पिक्चर चालू करो बे। एक बार फिर से आप बिल्कुल सही हमको पूछ रहे हैं। नहीं, एक बार फिर से आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पर आप मेरे मुख्य सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे। और ये मैं आपको बताती हूँ, मैं ये सवाल बार बार क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये सवाल एक बहुत ही बड़े नेता ने कई अरसों पहले पूछा था, और वो भी हमारे देश की संसद के अंदर। और आपकी पार्टी के जिसको कहते हैं सबसे बड़े नेता, उन्होंने संसद में खड़े होकर के 6 सितंबर 1990 के अपने एक भाषण में क्या बोला, मैं उनको दोबारा पढ़ना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय के बाद इस तरह का जातीय तनाव हमारे देश के अंदर पैदा किया जा रहा है। 10 वर्षों के अंतराल के बाद चुनावी नीति में जातिवाद को वापस लाया गया है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नारा बुलंद किया था, ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये रिपोर्ट हमारी समाज में दरार पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रुख है जो कि सरकार ने अपनाया है। प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। ये नेता कौन थे? उस वक्त के नेता विपक्ष राजीव गांधी जी। कह रहे हैं कि जातिवादी राजनीति जो हमारे देश में लाई गई है वो बांटने की राजनीति है, बेहद गैर जिम्मेदाराना है, और ये प्रधानमंत्री का जो रवैया है देश के लिए खतरनाक है। तो बताइए, बटेंगे तो? किसने ये नारा सबसे पहले दिया था? इसका उत्तर दे। आप देख तू मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। देखिए पद्मजा जी, आपको जब ड्राइविंग सीट में बैठना होता है तब आप आगे देख करके गाड़ी चलाते हैं, रियर व्यू मिरर में देख करके नहीं चलाते हैं। 1980 में या 1990 में जो परिस्थितियां रही होंगी वो परिस्थितियां 2024 में या 2023 में नहीं है। तो हमें समय के अनुसार हमारी सारी रणनीति को भी तय करना होता है। और फिर ये जो सेंसस है 2011 के बाद, कास्ट सेंसस की तो बात अलग है। मैं तो कह रहा हूं कि सेंसस ही नहीं ये सरकार करा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप सेंसस 2011 के बाद आज तक क्यों नहीं करा रहे हो? इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में सेंसस हुआ है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब ये शाह और तानाशाह के पास नहीं है। ये अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं करना चाहते हैं, अगर आप ये हालांकि इनके गठबंधन के साथी भी नहीं चाहते हैं। 1980 के मुकाबले 2024 में पिछड़ी जातियों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। तब तो और बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि पिछले 70 साल की राजनीति ने क्या किया इन पिछड़ी जातियों के लिए। आप कह रहे हैं 1980 में पिछड़ी जातियों की हालत जो है बहुत अच्छी थी, तो उस वक्त राजीव जी बोल रहे थे कि मत करो जातिगत जनगणना, मत करो ये जातिगत राजनीति, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मत टेबल करो। और 2024 में इन पिछड़ी जातियों की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये 70 साल में जो हमने राजनीति की है उसका पिछड़ी जातियों पे असर क्या हुआ है। पर मैंने आपको कहा कि अगर इस सरकार को गाड़ी चलानी है तो रेयर व्यू मिरर में देख करके नहीं चला सकते। आप भी इनको मजबूर कर रहे हैं कि ये रेयर व्यू मिरर में देख करके गाड़ी को ड्राइव करे, तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। You are right, bro. रियर व्यू मिरर का तो पता नहीं, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तरीके की राजनीति से रिवर्स गियर में हमारा देश चला जाए। इसीलिए हुए ना, रियर व्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रिवर्स गियर में चले जाएंगे। देश की जनता ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट किया ना। मजा जी, आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन देश की जनता ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट किया। देश की जनता ने इनको वोट नहीं दिया। इनके नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे अगर 400 पार हो जाएंगे। क्या इनके नेताओं ने नहीं कहा है? तो देश की जनता को यह पता है कि अगर ये ज्यादा पावरफुल हो गए तो ये संविधान बदल देंगे। आरक्षण खतरे में आ चुका है, इसलिए इनको 240 पर सीमित रखा है। और जातिगत जनगणना पर ये अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट कर दें। बहुत छोटी सी बात है ना, और देश ने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। बिल्कुल, तुहिन सिन्हा, देश ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? आपके खुद के जो घटक दल हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त की है जातिगत जनगणना। जेडीयू क्या बोल रहा है? जरूरत है जातिगत जनगणना। और तो और, जब जातिगत जनगणना आपके प्रिय मित्र नीतीश कुमार ने कराई थी बिहार के अंदर, तो उसका सबसे पुरजोर समर्थन सम्राट चौधरी, आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री, ने किया था। कहा था हमने कराई है, हमने।
अच्छा। हमने कराई है जातिगत जनगणना। तो अब अगर योगी जी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो यही बिहार में ही हो रहा है। जनगणना तो वहां भी जाति के हिसाब से हुई। कटेंगे तो कटेंगे का अर्थ आपको बताता हूं। अभी आपने ये नया जो रोल ग्रहण किया है टीवी 9 पर, सबसे पहले तो आपको बधाई। मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब आपकी बातचीत चल रही थी टीवी 9 भारतवर्ष में, तो क्या आपकी जाति पूछी गई थी? और जब आप जो 8-10 लोगों की टीम बना रही हैं, जिसमें कैमरामैन हो, रिसर्च पर्सन हो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो, गेस्ट कोऑर्डिनेटर हो, तो क्या आपने जाति देखकर बनाया था? राहुल गांधी की राजनीति इतनी विषपूर्ण राजनीति है कि अगर उनका बस चले तो वो चाहेंगे कि आप दोस्त भी जो है जाति देखकर बनाएं। जब मिस इंडिया के बारे में उन्होंने बात किया कि जाति, पिछड़ी जाति के लोग मिस इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने अपनी बालक बुद्धि ही नहीं, अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दिया। मैं अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आज स्पष्ट कर दूं आपके शो पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना का कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इसको लिपापोती नहीं करना चाहिए इसके नाम पर, जो कांग्रेस करना चाहती है। कर्नाटक में इन्होंने कहा किया जातिगत जनगणना, कहां है रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि वो लिपापोती थी। इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, कहते हैं किया, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं कर पाए। देखिए 2011 में जब कास्ट सर्वे हुआ था तो उसमें 8.19 करोड़ त्रुटियां पाई गई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ त्रुटियों का अब तक निदान नहीं निकाला जा पाया। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन हम त्रुटि मुक्त तरीके से, बिल्कुल ही जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं हो, हम वो चाहते हैं और हम वो करके दिखाएंगे जब समय अनुकूल। तो फिर ये बताइए तुहिन सिन्हा, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद कराने वाले हैं, तो फिर योगी जी क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे? या आप फैसला कर दीजिए ना, या तो इससे लोग बढ़ जाएंगे, या तो इससे समाज बटेगा, या फिर इससे सामाजिक जो है न्याय होगा। एक हाथ से मतलब एक हाथ कह रहा है, एक नेता कह रहा है हम कराएंगे, भाई हम इसका विरोध कतई नहीं करते हैं, हम तो इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इससे समाज बढ़ जाएगा। नहीं, देखिए मैं वही आपको भी बता रहा था पद्मजा जी, वैचारिक रूप से हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार से विष घोला जा रहा है पूरे समाज में इसके नाम पर, अग्निवीर के स्कीम को भी राहुल गांधी ने अपने जातिगत बंटवारे की मानसिकता से नहीं छोड़ा। तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति के लोग जो हैं वो अग्निवीर में नहीं आएंगे, अग्निवीर में बलि चढ़ाने के लिए केवल पिछड़ी जाति के लोग होंगे। तो जो इस प्रकार की मानसिकता से केवल देश को विभाजित करना चाह रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम लिपापोती के खिलाफ हैं, हम जो है आनंद फानन में चीजों को करने के खिलाफ हैं, लेकिन वैचारिक रूप से हम इसका विरोध नहीं करते। अच्छा, वैचारिक रूप से नहीं करते, राजनीतिक रूप से करते या नहीं करते? राजनीतिक रूप से भी देखिए, आपने चिराग पासवान जी की बात कही, आपने जेडीयू की बात करी। देखिए हर मुद्दे पर अगर हमारे विचार समान होते तो वो हमारी पार्टी में होते। चिराग पासवान बीजेपी में नहीं है ना। और कुछ जो घटक दल होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर विषय पर एग्जैक्टली हमारी तरह सोचे, लेकिन ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। जैसा कि मैंने आपको कहा, 2011 में जितनी त्रुटियां पाई गई थी इस पूरे प्रकरण में, हम नहीं चाहते कि वो दोबारा जो है वो एक्सरसाइज जो है एक फ्लॉड एक्सरसाइज हो। तो हम निश्चित रूप से कराना चाहते हैं, लेकिन हम उसको एक त्रुटि मुक्त रूप से कराएं।